पाकिस्तान को अगर अमली तौर पर कहा जाए कि इस वक्त हालत जंग में है तो गलत ना होगा। केपी के बाज़ अजला ऐसे हैं जहाँ पर शायद ही कोई दिन जाता हो कि जहाँ पर सरहद पार से जो दहशत गर्द हैं वो आकर हमला आवर ना होते हों। कोहाट में कर के अंदर जिस नौयत की दहशत गर्दी हुई कि कहीं से वो ऊपर से क्वाड कॉप्टर्स आए और उन्होंने हिट किया, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे, उसके ज़रिए अटैक किया गया, जिसको ड्रोन हमला आम लफ्ज़ों में कहते हैं। उसके ऊपर एक्सप्लोसिव्स लगाए हुए थे, उस पर अटैक किया। कहीं पे एम्बुलेंस जा रही थी, पहले दहशतगर्द हमला हुआ, फिर एम्बुलेंस को जला दिया गया, जो उसके अंदर लोग थे उनको भी जला दिया गया। अभी से थोड़ी देर पहले इसी तरीके से कई और इलाकों से भक्कर के इलाके में एक खुदकुश हमले की भी खबर चल रही है। इस कदर तवातर के साथ और इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ दुश्मन जो है बाकायदा एक बहुत ऑर्गेनाइज प्लान है पाकिस्तान को अनसेटल करने का। और जब मुझे नज़र आ रहा है तो यकीनन वो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, सियासी जमातों के सरबराह हैं, हमारे इदारों के सरबराह हैं, उनसे मेरे से ज़्यादा अकल भी है, समझ भी है और इतलात भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में चाहिए क्या होता है, ऐसे में आपको एक नेशनल कोहेसिव किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए होती है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए होती है कि आपके सामने चैलेंज ये है कि दुश्मन आपका ईस्टर्न बॉर्डर से भी आपके सर पे बैठा हुआ है, वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमलावर है, तो आप यकजा होकर उसका कुव्वत के साथ मुकाबला करें। ऐसे मौके के ऊपर कभी आपसी लड़ाइयों को नहीं खोलना चाहिए। वो लड़ाइयाँ बाद में हम लड़ सकते हैं, किसने किसी से सियासी लड़ाई लड़नी है वो 4-6 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने के बाद हम लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशें, बल्कि अब तो अमेरिका में सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तानी और साउथ एशियन स्टाइल काफ़ी हद तक अपना लिया। तो ये सियासत में ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी आपकी एट स्टेक हो, वहाँ पर पहला फ़र्ज़ यह है कि आप सारे इकट्ठे होकर एक मेज़ पर बैठें, ख्वाह वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सारे पाकिस्तानी और सारों को पाकिस्तान के जब भी उसकी सिक्योरिटी को कोई भी चैलेंज दरपेश होगा तो सबसे ज़्यादा तशवीश इन्हीं लोगों को होनी चाहिए। तो इकट्ठा बैठने में तकलीफ़ क्या है, मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ। तो सारों का फ़र्ज़ है, और जो इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करेगा वो किसी इदारे में बैठा है, हुकूमत में बैठा है या अपोजिशन में बैठा है, तो अपने ज़िम्मेदारी से, अपने फ़र्ज़ से वो बददियानती कर रहा है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करने का सबब बन रहा है। इमरान खान की हेल्थ के हवाले से सीरियस कंसर्न है और वो एड्रेस होने चाहिए टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओन फैमिली। सबसे पहले उससे करीब जो है उसकी अपनी औलाद होगी, उसके अपने बीवी बच्चे, फिर उसके बहन भाई, तो सबसे ज़्यादा तो उसके वो करीब है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है ये सियासी नौइयत के मुकदमात हैं। इन मुकदमात की वो नौइयत नहीं है कि कोई जेट ब्लैक टेररिस्ट है और वो कह रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए तो उसका मजाक उड़ाया जाए। ये वैसे ही है जैसे नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाला गया था और उनको हेल्थ के इश्यूज़ थे जेन्युइनली और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी, उनको सहूलत दी गई, दुरुस्त दी गई। अब इमरान को ज़रूरत है तो उनको दी जानी चाहिए। अगर उसके बच्चे, उसकी माएँ भाई कह रही हैं कि नहीं हमें तशवीश है, तो उनकी तशवीश को एड्रेस करें, बजाय ये लड़ाई सड़कों के ऊपर आ जाए, और वो भी ऐसे मौके पर जहाँ सरहदें हमारी जो है ख़तरों से खाली नहीं है। तो PTI के अंदर भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो मॉडरेट एलिमेंट है जो चाहता है कि आग लगाए, आग भड़काए बगैर कोई बातचीत से मेज़ के ऊपर बैठ के हल निकलाए। दूसरा वो है जो महसूस करता है नहीं सड़क गरमा के हल निकलेगा। सुहेल अफरीदी साहब शायद उस सड़क गरमाने वाले ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं और बैरिस्टर गौहर उस मॉडरेट एलिमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। जो हमारी आईनी और कानूनी लड़ाई है, हकीकी आजादी की लड़ाई है, ये लड़ाई अब हमने लड़ दी है। हम अपने अमन फोर्स को जो इमरान खान की रिहाई के लिए हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। अगर मैं हारा आप सब हार जाओगे, अगर मैं जीता आप सब जीत जाओगे। जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है तो हमने पार्टी में डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी, गैर आईनी हो, और हम कोशिश करेंगे कि खान साहब की रिहाई के लिए जो भी स्ट्रगल हम शुरू करें वो आईनी, कानूनी और डेमोक्रेटिक हो और पीसफुल हो। कौम को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो गैर आईनी, गैर कानूनी हो, जो पीसफुल हो ना हो, और वो जो डेमोक्रेटिक ना हो, कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे। 9 मई पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, उससे पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हो गई। पार्लिमान की वो जो तौक़ीर और इज़्ज़त और वक़ार था वो कमज़ोर हो गया, शख्सी आज़ादियाँ मुतासर हो गई। तो मुझे नहीं पता जो 9 मई के प्लानर्स थे उन्होंने क्या अचीव करने की कोशिश की थी जब सारा कुछ हाथ से निकल गया। अदालतें बड़ी तगड़ी थी पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वज़न था उनका वज़न उनसे छीन लिया गया।
26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए, और आइंदा पता नहीं और किसी तरमीम के नतीजे में क्या निकलेगा। लेकिन अब पाकिस्तान का मुफाद ये है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान की खातिर सारे एक मेज़ के ऊपर बैठकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान को बचाना कैसे और आगे लेकर कैसे चलना है। ये सरहदों की सूरत हाल है। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज थोड़ा सा इकॉनमी के ऊपर भी जाना चाहूँगा, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर ख़ुद जो वफाक के अपने बनाए हुए सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल डॉक्टर हफीज़ पाशा के एस्टीमेट नहीं है, जो पहले चैलेंज कर चुके हैं कि जो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स दिए थे 7%, वो कहते हैं दुरुस्त नहीं है, वो कहते हैं 22% तक अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अब जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार ख़ुद हुकूमत ने दिए हैं, तो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे पावर्टी पाकिस्तान में जा चुकी है। इनकम इनक्वालिटी, गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर, वो कुछ 27 साल से बदतरीन सतह पे जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट आपकी पिछले 1 या 1.5 माह के अंदर 12% नीचे जा चुकी है। बड़ा खुश होकर हम बताते थे 2 लाख होने वाली है, 12% आज 1,66,000 पे आ गई है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद आवर ओन इकॉनमी? क्यों लोगों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा बेच के बाहर क्यों निकल रहे हैं?